हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरा एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा जो बाबा की सेवा में हम आए हुए हैं होली धाम में। आज है उसका हमारा 5वां और लास्ट दिन। तो आज की सेवा करके फिर हम अपने घर चले जाएंगे। और आज की ही सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि आज मुझे जो है लगानी है बाबा की परिक्रमा, जिसे पेट पलनियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पे। पेट के बल लेट लेट के परिक्रमा लगाते हैं। तो गाइज़, ये है 7 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो 3.5 इधर से पड़ेगा जब हम खोली से मीलकपुर जाएंगे, और 3.5 उधर से पड़ेगा जब हम मीलकपुर से खोली वापस आएंगे। तो 3.5 किलोमीटर में पैदल चल के जाना, और फिर उधर से लेट के परिक्रमा करते हुए वापस आना है। तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा कठिन है, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरी परिक्रमा पूरी करवाओ और मेरा साथ देना, क्योंकि मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उस वजह से मुझे थोड़ी सी उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन बाबा से प्रार्थना है कि बाबा मेरा ज़रूर सुनना और मेरी परिक्रमा पूरी करवाना। और अब मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, और दीदी भी मेरी बड़ी वाली नहा ली है, और भाई साहब भी नहा रहे हैं नीचे, और जो बीच वाली बहन है वे आएंगी बाद में। तो भूमि और वो बाद में आएंगी, और हमें परिक्रमा शुरू करनी है। हम जाएंगे पहले। तो अगर हमें कोई रिक्शा ऑटो रिक्शा मिल जाता तो आज हम उससे जाएंगे, क्योंकि अगर इधर से जाऊँगी तो वैसे ही थक जाऊँगी, फिर उधर से आने की हिम्मत न होगी। तो अभी रिक्शा लेके ऑटो जाएंगे मीलकपुर, और वहाँ से फिर बाबा शक्ति दे और मैं अपनी परिक्रमा पूरी कर पाऊँ। बस यही प्रार्थना बाबा से। तो बाबा आज मेरी परिक्रमा पूरी करवा दी और मेरा साथ दिया पूरा पूरा। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। जय बाबा। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं मीलकपुर, और रिक्शा हमें मिला ना, हम पैदल ही आए, इसलिए हमें बज गए 4। और अब हम यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। बस बाबा हमें शक्ति दे। जय बाबा की। तो गाइस, यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के और चुग्गा जलेबी करके अब हम निकलेंगे। हमें यहाँ से परिक्रमा अपनी स्टार्ट करनी है। ये था बाबा का बड़ा मंदिर, और अब हम यहाँ पर चुग्गा जलेबी करेंगे और फिर हम निकलेंगे परिक्रमा पर। तो यहाँ पे मैं परिक्रमा की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं तो लगी थी परिक्रमा देने, और दीदी और भाई साहब दे रहे थे मेरा साथ। तो बनी थी बहुत लग रहा है। तो गाइस, डर के मारे मेरी आवाज़ ना निकल रही वहाँ पे पहले ही। तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोबारा आवाज़ डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मिल गई मुझे भूमि। तो भूमि ने मेरी थोड़ी सी क्लिप बनाई, बाकी तो मैंने रिकॉर्डिंग कहीं ना हुई मेरी इस बार परिक्रमा की, क्योंकि वे दोनों तो मेरी बहन तो थोड़ी थोड़ी देर बैठ जाएगी बेचारी परेशान, और भाई साहब लग रहे मेरी हेल्प करने में। तो पानी वानी ले रखा इन्होंने साथ में, मुझे बीच बीच में प्यास लगी तो पानी पिलाते करे, चाय पिलाई 2 जगह। और परिक्रमा मेरी सफल रही, बाबा ने पूरी कराई। तो यहाँ पर बैठ के हम चाय पीने को खोली पहुँच चुके हैं हम। अब यहाँ पक्का रास्ता स्टार्ट हो गया है। बाबा के यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं वो हैं बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ से प्रणाम करते हुए हम निकल चुके हैं आगे। तो अब सीढ़ी पे आते आते मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी,
मुझसे सीढ़ी कवर ही ना हो पा रही, बस कैसे कैसे करके मैं सीढ़ी पे चढ़ी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जोर लगा कर, घुटने बिल्कुल साथ ना दे रहे और पूरी तरह थक चुकी मैं बहुत ज़्यादा। मेरी सच में हालत खराब हो गई। बस बाबा से मनी मन प्रार्थना करती जा रही कि बाबा मैं अपनी परिक्रमा यहाँ तक पहुँचा दिया, थोड़ा और आगे पहुँचा दो बस, और किस तरह से मैं अपनी परिक्रमा पूरी कर लूँ। बस यहाँ तक साथ दिया, आगे भी दे दो, थोड़ा साथ और दे दो बाबा। बस मन मन में मैं ऐसी प्रार्थना करती जा रही और बाबा ने मेरा सच में बहुत साथ दिया। मैं बहुत आभारी हूँ बाबा की, मेरा भार उतरवा दिया और मेरा परिक्रमा पूरी करा दी। बाबा मेरे साथ खड़े रहे पूरे मार्ग में। जय बाबा की। और ऐसे ही करते करते भाई मैं पहुंच गई बाबा के मंदिर। अभी चढ़ना शुरू करो सीढ़ी पे। वहाँ जाके बिल्कुल बीच जोत पे माथा टेक के वहाँ पे मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई और फिर हम धीरे धीरे अपना, अरे ऊपर आओ ना, ये सीढ़ी पे आओ। अचार वाले कहा? हालत पूरी खराब हो गई। अब परिक्रमा होगी पूरी। बाबा ने परिक्रमा पूरी करवा दी। अब जा रहे हैं। जय बाबा। ज्यादा मिला है यहाँ था। एक ने पूछ रही हमसे, ए बेटा कहाँ तो आई हो? हम यहीं तो आए थे दिल्ली से। मैं तब कहता गाजियाबाद से आई, मैं गाजियाबाद को इकला तो आई, मैं बादल पड़ता है। बोली है तुम तुम्हारे पड़ोसी हो? हाँ भैया बहनी तो। तो गाइस अब हम चल दिए हैं खोली से दोबारा मिलकपुर, क्योंकि जो मेरी बीच वाली बहन है उनकी ससुराल है कोटला, वहाँ से आई 2 बस भर के मिनी बस, क्योंकि उनके यहाँ पे आज कुआं पूजन था किसी का खोली में। तो वो आज यहाँ भंडारा करेंगे और फिर कुआं पूजन, तो उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दीदी से भी बोला कि वहीं से वहीं शामिल हो जाना। तो इसलिए हम सारे के सारे जल दिए मिलकपुर और वहाँ से फिर हम उसमें कुआं पूजन में शामिल होकर भंडारा करते हुए लेते हुए फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। अच्छा, अब कुआं पूजन हो चुका है और अब हो रहा है भंडारा और इसके बाद हम जाएंगे अपने घर। तो जय बाबा की। तो गाइस बाबा की सेवा करके 5 दिन की हम आ चुके हैं घर और थकावट हो रही है पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी परिक्रमा पूरी करा दी। मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं कि मैं वो पूरी कर पाऊंगी, पर बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया सच में। 7 किलोमीटर की परिक्रमा थी जिसमें 3 जाना और 3 आना। पैदल चल के गए 3 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर वापस लेट के परिक्रमा पूरी करी। बाबा ने सच में बहुत साथ दिया। ना गर्मी थी, बहुत ठंडी गर्मी हुई, लेकिन बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा हवा चला दो। बाबा ने मेरी सुन ली और तभी इतनी ठंडी हवा चला दी और बहुत साथ दिया सच में कि बाबा मेरे साथ है, तभी मैं परिक्रमा पूरी कर पाई। और 3 किलोमीटर की लेट के परिक्रमा मैंने पूरी कर ली मिलकपुर से खोली तक। तो बाबा ने सच में बहुत साथ दिया और मेरे पे एक भार आई बहुत पहला जो मैंने बोला हुआ उतर का।
आज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखते हैं छुट्टी में हमारी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की है। अभी सोच तो रहे 2-3 जगह, देखो कहाँ जाना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय बाबा की, राधे राधे।